हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग सेशन 9 जो है कवर करने वाले हैं वर्क पावर मेड इजी बुक का। तो आप सभी को जैसे पता है लाइक सेशन 1 से लेकर सेशन 8 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। एंड अगर आपने वो नहीं देखे हैं लेक्चर्स अभी या सेशंस नहीं देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो का लिंक मतलब प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिनमें वो सारी वीडियोज है जिसमें सेशन 1 से लेकर सेशन 8 तक जितने भी चैप्टर्स हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो उन वीडियोज को आप पहले कवर कर लें एंड उसके बाद ये करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बिकॉज लाइक सेशन 1 से हम लोग स्टार्ट करते आ रहे हैं तो जो भी लाइक कंटिन्यूस हैं अभी तक देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि लाइक हमने कितने सारे न्यू वर्ड्स यहाँ पर सीख लिए हैं। ठीक है, एंड वो भी रूट वर्ड्स को यूज करके। तो यहाँ पर अब हम सेशन 9 को यूज करेंगे। तो लाइक आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपका इंग्लिश जो सब्जेक्ट है अगर उसके क्वेश्चन आने वाले हैं तो लाइक ये सारे जितने भी लेक्चर्स हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है लाइक वर्ड पावर मेड इजी बुक के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि अगर मान लो आपको वोकैब स्टार्ट करना है तो अगर आप एक बिगिनर हो तो सबसे अच्छी बुक ये है। एंड जब हम ये बुक कंप्लीट कर लेंगे, इसके सारे सेशंस कंप्लीट कर लेंगे, लगभग 45 सेशंस हैं, तो वो कंप्लीट करने के बाद हम ग्रामर के बाकी टॉपिक्स को भी कंप्लीट करने वाले हैं, जैसे कि पैसिव एक्टिव वॉइस हो गया, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिटर्मिनर, टेंसेस, जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो हम करने वाले हैं। एंड उसको हम एसपी बख्शी वाली बुक से करेंगे। ठीक है, तो लाइक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो गया या फिर सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, आफकैट हो गया, ठीक है, या और कोई एग्जाम है सीयूईटी हो गया, तो लाइक इंग्लिश जो आपका पूछा जाएगा तो उसके लिए ये सारे लेक्चर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। एंड जब ये सेशन आप खत्म कर लोगे और इससे पहले कि आपने सारे सेशन जो भी हैं देख लिए तो लाइक कमेंट सेक्शन में मेरे को अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए कुछ भी आप कमेंट कर देना कि हाँ दैट आई हैव कंप्लीटेड सेशन 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर पहला है द होल टूथ। ठीक है, तो टूथ से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड जो पहले हमने वर्ड पढ़ा था वो हमने ऑर्थोडोंटिस पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो ऑर्थोडोंटिस किस किस से बना था? एक बना था आपका मतलब ये क्या बोलते हैं ओडोंटोस और मतलब ऑर्थो। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ऑर्थोस का मतलब यहां पर स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो ऑर्थोडोंटिस जैसे कि हमने चैप्टर 4 या सेशन 4 में पढ़ा था तो ये आपके दो रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ऑर्थोस एंड ओडोंटोस। तो ऑर्थोस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। और ये ऑर्थोस वाला जो वर्ड है ये हमने किस में और पढ़ा था? तो ऑर्थोस वाला हमने पढ़ा था आपका क्या बोलते हैं ऑर्थोपीडिस में। ठीक है, तो ऑर्थोपीडिस में हमने पढ़ा था लाइक स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन करके जो पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पर ओडोंटोस जो है वो आपका टूथ है। तो ऑर्थोडोंटिस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि लाइक जो टीथ को या टूथ को जो है स्ट्रेट करने का काम करता है, ऐसे प्रैक्टिशनर को हम ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि टीथ को सीधा करने का मतलब ये कि लाइक जिसके दांत वगैरह टेढ़े मेढ़े होते हैं एंड उनको ब्रेसेस वगैरह यूज करके जो अलग अलग टेक्निक्स होती है उनको यूज करके यहाँ पर जो है अगर आप उनको सीधा करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक जो भी प्रैक्टिशनर है उसको सीधा करने की कोशिश करेगा तो उसे हम ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर पीडोडोंटिस्ट। अब पीडोडोंटिस्ट क्या होता है? पीडोडोंटिस्ट जो होता है स्पेशलाइजेस इन द केयर ऑफ चिल्ड्रंस टीथ। ठीक है, तो ये आप देखोगे पीडोडोंटिस, ये जो वर्ड अभी आया है इसमें आपको दो रूट वर्ड देख रहे होंगे। अगर आपने लाइक सेशन 1 से लेकर सेशन 8 तक देखा है पहले तो आपको यहाँ पर दो रूट वर्ड आराम से मिल जाएंगे। एक तो ओडोंटोस मिल रहा है जो कि अभी हमने पढ़ा जिसका मतलब टूथ होता है, और पीडो। ठीक है, जो आपको पीडो स्टार्टिंग में दिख रहा है वो आपका पेडोस से बना है। पेडोस का मतलब क्या होता है? चाइल्ड। तो यहाँ पर देखो आगे लिखा भी है कि स्पेशलाइजेस इन द केयर ऑफ चिल्ड्रंस टीथ, द टाइटल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पेडोस यानी कि चाइल्ड प्लस ओडोंटोस मतलब ओडोंटोस का मतलब क्या होगा? टूथ। ठीक है, या टूथ। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे प्रैक्टिशनर्स या ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं जो लाइक छोटे बच्चों के जो टीथ होते हैं, ठीक है, उनकी केयर करने के लिए या उनकी जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जो यहाँ पर स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम पीडोडोंटिस्ट कहते हैं। यानी कि छोटे बच्चों को जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए जो यहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं। ठीक है, द स्पेशलिटी पीडोडोंशिया, द एडजेक्टिव पीडोडोंटिक। ठीक है, तो इसका जो स्पेशलिटी है मतलब जो फील्ड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? पीडोडोंशिया बोलते हैं। एंड इसका जो एडजेक्टिव वर्ड है वो आपका पीडोडोंटिक है। फिर नेक्स्ट है उसके बाद पेरियोडोंटिस्ट। तो यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया फिर से, पेरियोडोंटिस्ट। अब इसमें भी रूट वर्ड आपको ओडोंटोस दिख रहा है एंड दूसरा जो वर्ड दिख रहा है वो पेरी दिख रहा है। तो पेरियोडोंटिस्ट इज अ गम स्पेशलिस्ट। द टर्म कंबाइन ओडोंटोस विद द प्रीफिक्स पेरी। तो पेरी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? अराउंड या फिर सराउंडिंग। ठीक है, तो पेरी जो यहाँ पर आपको रूट वर्ड दिख रहा है जिसका मतलब क्या है? अराउंड, यानी कि आसपास या चारों तरफ, या सराउंडिंग मतलब उसके आसपास क्या चीज है। ठीक है, तो पेरियोडोंटिस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि लाइक
टूथ के आसपास जो चीज होगी उसको ठीक करने के लिए जो यहाँ पर स्पेशलिस्ट होता है उसे हम पेरियोडोंटिस्ट कहते हैं। और टूथ के आसपास यानी कि आपके दांतों के आसपास क्या होता है, गम होते हैं, गम यानी कि मसूड़े, ठीक है। तो लाइक गम स्पेशलिस्ट जो होगा यानी कि जो मसूड़ों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करने के लिए यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पेरियोडोंटिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो आई नो कि लाइक आपने ये वर्ड्स पहले कभी भी नहीं सुने होंगे एंड आप ये देख रहे हो कि भाई गम स्पेशलिस्ट भी होता है एंड पीरियोडोंटिस्ट भी होता है, यानी कि चिल्ड्रन के टीथ का स्पेशलिस्ट भी होता है, ठीक है। तो ये आपके वर्ड्स हो गए जो कि आपके ओडोंटोस रूट वर्ड पे बेस्ड हैं। तो एज अ क्विक ग्लांस इन द मिरर विल टेल यू द गम्स अराउंड द टीथ मोर और लेस, ठीक है। तो मतलब सराउंड का मतलब क्या है कि टीथ के चारों तरफ कौन सराउंड करता है, गम सराउंड करता है। तो इसीलिए पेरियोडोंटिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, गम स्पेशलिस्ट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कैन यू फिगर आउट द वर्ड फॉर द स्पेशलिटी। तो इसका जो स्पेशलिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, पेरियोडोंटिया हो जाएगा और साथ साथ उसका जो एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा क्या हो जाएगा, पेरियोडोंटिक हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एन एंडोडोंटिस। अब यहाँ पर एक और नया वर्ड आ गया जो कि ओडोंटोस रूट वर्ड पे एंडोडोंटिस, ठीक है। तो स्पेशलाइजेस इन द वर्क ऑन द पल्प ऑफ द टूथ एंड इन रूट कैनाल थेरेपी, ठीक है। तो एंडोडोंटिस का मतलब यहाँ पर क्या है कि लाइक जो टूथ का पल्प होता है एंड इन द रूट कैनाल थेरेपी, ठीक है। तो रूट कैनाल थेरेपी बेसिकली क्या होता है कि लाइक टीथ के अंदर जो आपकी दांतों की जो जड़ें होती हैं, ठीक है। तो टीथ के अंदर यानी कि जो दांतों के अंदर आपकी जड़ें वगैरह होती हैं उन सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर जो थेरेपी देते हैं या जो भी मतलब ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं उन्हें हम एंडोडोंटिस्ट बोलते हैं। द प्रीफिक्स इन दिस टर्म इज एंडो फ्रॉम ग्रीक एंडो मतलब इनर या विद इन, यानी कि यहाँ पर एंडो का मतलब क्या है, मतलब एंडो का मतलब किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल में आपने दो टाइप की रिएक्शन पढ़ी होगी, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक का मतलब जो रिएक्शन अपने अंदर, एंडो मतलब अंदर क्या करे, हीट अब्सॉर्ब कर ले, या कोई भी मैटर जो अपने हीट अंदर हीट अब्सॉर्ब कर ले, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। और एक्सोथर्मिक का मतलब एक्सो मतलब बाहर छोड़ दे या रिलीज कर दे, ठीक है। तो एंडो का मतलब क्या हो गया, इनर। तो एंडोडोंटिस का मतलब क्या हो गया, इनर प्लस टीथ, यानी कि दांतों के अंदर वाली जो चीज है उसको ठीक करने के लिए जो यहाँ पर थेरेपी दी जाती है वो वाले जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोडोंटिस्ट बोलते हैं। जैसे कि रूट कैनाल थेरेपी हो गया, तो रूट कैनाल के बारे में आपने आई होप कि शायद सुना हो। तो रूट कैनाल बेसिकली कैसे होता है कि लाइक दांतों के अंदर जो आपकी जड़ें होती हैं, जो नसें होती हैं या नर्व्स जो होती हैं, उनसे लाइक ये सारी थेरेपी की जाती है, उनको मतलब ट्रीट किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा किसी के दांत में ठंडा गर्म पानी वगैरह ये सब चीजें लगती हैं, तो लाइक उनकी रूट कैनाल थेरेपी ये सब चीजें की जाती है। या मान लो किसी का नया दांत लगना होता है, नकली दांत अगर लगना होता है या दांत को चेंज करना होता है या दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो लाइक एक दांत को निकालना होता है, फिर कुछ करना होता है उसके अंदर, तो वो सारे कौन काम करेगा, एंडोडोंटिस्ट करेगा, ठीक है। तो ट्राई योर हैंड अगेन एट कंस्ट्रक्टिंग वर्ड्स, व्हाट इज द स्पेशलिटी। तो स्पेशलिटी इसकी बेसिकली अगर हम ऊपर से देखें तो क्या हो जाएगी, जैसे हमने देखा था ना यहाँ पर पीरियोडोंटिस की क्या थी, पीरियोडोंशिया थी, तो यहाँ पर एंडोडोंटिस की क्या हो जाएगी, एंडोडोंशिया हो जाएगी। और इसका जो एडजेक्टिव वर्ड है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे पीरियोडोंटिक का मतलब पीरियोडोंटिस का क्या था, पीरियोडोंटिक था, तो इसका क्या हो जाएगा, एंडोडोंटिक हो जाएगा, ठीक है। द प्रीफिक्स एक्स आउट कंबाइंस विद ओडोंटोस टू फॉर्म एक्सोडेंटिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फिर से वही टर्म आ गया जो हम बात कर रहे थे अभी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वाली रिएक्शन का, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर एंडोडेंटिस का फिर दूसरा वर्ड क्या आ गया, एक्सोडेंटिस्ट आ गया या एक्सोडोंटिस्ट आ गया, ठीक है। तो व्हाट डू यू सपोज देयरफॉर इज द वर्क इन विच दिस प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजेस। तो अब ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ये क्या काम करते होंगे। तो एक्सोडोंटिस्ट का मतलब क्या है कि भाई दांतों के बाहर वाली जो लेयर है, लाइक उस चीज को जो यहाँ पर ट्रीट करते होंगे। अब आपको ये समझना है कि एक्सो का मतलब बाहर और ओडोंटोस का मतलब टीथ। तो टीथ के बाहर किस चीज की लेयर होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड उसी लेयर मतलब वो जो लेयर जिससे मतलब टीथ की ऊपर वाली कवरिंग बनी होती है वो आई थिंक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो प्लीज उसका नाम बताना एंड मे बी उसी से रिलेशन होगा, बिकॉज मेरे को भी एक्जैक्टली नहीं पता एक्सोडोंटिस क्या होगा। बट हाँ, अगर हम यहाँ पर इस मीनिंग से देखें, इसके रूट वर्ड को देखें कि इससे क्या मीनिंग बनेगा, तो उससे यही मीनिंग बनेगा कि टीथ की बाहर वाली लेयर से जो मतलब उसका जो ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं उन्हें हम एक्सोडोंटिस कहते हैं। एंड वो जो बाहर वाली लेयर होती है इसे क्या कहते हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो मेरे को तो पता है वो, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लाइक आपको कितना पता है। एंड वो हार्डेस्ट सब्सटेंस भी होता है लाइक हमारी पूरी बॉडी में। तो यहाँ पर उसके बाद है एंड द टर्म फॉर स्पेशलिटी। तो इसका जो टर्म है स्पेशलिटी के लिए क्या हो जाएगा, एक्सोडोंशिया हो जाएगा, और एडजेक्टिव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सोडोंटिक हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अभी तो हमने दांतों से रिलेटेड बात करी, अब हम मेजरमेंट से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट, तो मेजरमेंट के लिए हमने एक ग्रीक रूट वर्ड पहले से देखा था। रूट वर्ड क्या था, मेट्रॉन था, ठीक है, मेट्रॉन। तो
यहाँ पर मेट्रोन जो था किसके लिए यूज करा था, मेजरमेंट के लिए किया था, जो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था ऑप्टोमेट्रिस्ट करके, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट जो था वो आपका ऑप्टो, ठीक है, मतलब रिलेटेड टू आइस या ऑप्टिकल्स, मतलब जो भी था, और उसके बाद मेट्रोन जो उसमें था मेजरमेंट के लिए था। तो उसी से पहला यहाँ पर वर्ड है द ऑप्टोमेट्रिस्ट बाय एटोमोलॉजी मेजर्स विजन। द टर्म इज बिल्ट ऑन ऑप्सिस या ऑप्टिकोस व्यू विजन प्लस मेट्रोन, ठीक है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट यहाँ पर जो टर्म है वो आपके दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। पहला है आपका ऑप्सिस या ऑप्टिकोस, जिसका मतलब क्या होता है, व्यू या फिर विजन, यानी कि आपकी दृष्टि। एंड उसके बाद यहाँ पर मेट्रोन जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या, मेजरमेंट है, ठीक है। तो मेट्रोन इज द रूट वर्ड इन मेनी अदर वर्ड्स। तो और भी सारे होते हैं, मतलब ऑप्टोमेट्रिस्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन और दूसरे कौन से होते हैं जिसमें मेट्रोन आपका वर्ड आता है। तो पहला है थर्मोमीटर, ठीक है। तो थर्मोमीटर आपको पता ही है, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजरमेंट हीट, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, थर्मोमीटर होता है। फिर नेक्स्ट है बैरोमीटर, ठीक है। तो बैरोमीटर आपको पता होगा लाइक प्रेशर के लिए यूज करते हैं। तो एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द एडजेक्टिव इज बैरोमेट्रिक। तो यहाँ पर क्या है, बैरोज का मतलब होता है वेट, ठीक है। तो बैरोज का मतलब क्या होता है, वेट, वेट का मतलब आप समझ सकते हो लाइक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो बैरोमीटर का मतलब क्या हो गया कि लाइक प्रेशर या फिर वेट को मेजर करने के लिए यहाँ पर क्या हो गया, आपका जो टर्म है वो बैरोमीटर यूज होगा। फिर नेक्स्ट है स्फिग्मैनोमीटर, ठीक है। तो बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स इसको अच्छे से जानते हैं कि स्फिग्मैनोमीटर किस चीज के लिए होते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, स्फिग्मैनोमीटर जो यहाँ पर टर्म है, ये इसमें जो एक आपका रूट वर्ड है वो है आपका स्फिग्मोस, लास्ट में लिखा है ब्रैकेट में, ग्रीक वर्ड स्फिग्मोस है जिसका मतलब होता है पल्स, उसी पर ये बेस्ड है। तो लाइक आपको ये एक नई चीज भी पता लग गई कि स्फिग्मैनोमीटर जो यहाँ पर टर्म बनता है पूरा, ये आपका एक रूट वर्ड स्फिग्मोस से बनता है, जिसका मतलब क्या होता है, पल्स। पल्स यानी कि लाइक आपको पता होगा भाई, जिसमें पल्स है वो जिंदा है, जिसमें पल्स नहीं है वो मरा हुआ है, ठीक है। तो लाइक समझ लो, तो पल्स का मतलब आपको पता है, लाइक डॉक्टर जब आपकी यहाँ पर नस चेक करता है एंड उसमें पल्स चेक करता है कि भाई आपकी पल्स हाई है, पल्स लो है, ठीक है, वही पल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, पल्स जो है वो स्फिग्मोस यहाँ पर ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब पल्स होता है। एंड उसी के बेसिस पर यहाँ पर स्फिग्मैनोमीटर बना है, जिसका मतलब ये है कि एक ऐसा डिवाइस जो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए काम आता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर मैट्रिक सिस्टम। तो मैट्रिक सिस्टम आपको पता ही है, लाइक मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, अ डेसिमल सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लॉन्ग यूज्ड इन अदर कंट्रीज एंड नाउ ग्रेजुअली बीइंग अडॉप्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो मैट्रिक सिस्टम लाइक एक डेसिमल सिस्टम है वेट एंड मेजर्स को मेजर करने के लिए, ठीक है। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा मैट्रिक सिस्टम के बारे में। फिर नेक्स्ट है उसके बाद बोन्स, फीट एंड हैंड्स। तो यहाँ पर बोन्स, फीट एंड हैंड्स से रिलेटेड हम कुछ वर्ड्स देखने वाले हैं। तो पहला है यहाँ पर ऑस्टियोपैथ, ठीक है। तो ऑस्टियोन का यहाँ पर मतलब होता है बोन, ठीक है। तो ऑस्टियोपैथ यहाँ पर क्या है, बोन है। एंड उसका मतलब क्या है, पैथोस का मतलब होता है सफरिंग या फिर डिजीज, ठीक है। तो जैसे कल वाले सेशन में हमने एक वर्ड देखा था सीकोपैथ करके, ठीक है, या क्या बोलते हैं, सीकोपैथ या फिर साइकोपैथ आप बोल सकते हो। तो सीकोपैथ करके जब हमने देखा था तो वहां पर भी हमने पैथोस देखा था। पैथोस का मतलब डिजीज एंड सीक का मतलब क्या है, सीकी का मतलब क्या होता था वहां पर आपका रिलेटेड टू योर माइंड, ठीक है। तो माइंड से रिलेटेड जो भी लाइक डिजीज या सफरिंग होती थी उसे हम क्या कहते थे, सीकोपैथ कहते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर ऑस्टियोपैथ करके जो है, यहाँ पर ऑस्टियोन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बोन होता है। अब बोन मतलब ऑस्टियोन होता है बिकॉज यहाँ पर जो सेल्स होते हैं इनको ऑस्टिया सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑस्टियोन का मतलब बोन हो गया एंड पैथोस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सफरिंग, यानी कि ऑस्टियोपैथ का मतलब क्या है कि सफरिंग या डिजीज रिलेटेड टू योर बोन। तो ऑस्टियोपैथी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि यू विल रिकॉल was originally based on the theory that disease is caused by pressure of the bones on blood vessels and nerves। तो ऑस्टियोपैथी का हमने एक टर्म भी देखा था, ठीक है। ऑस्टियोपैथी क्या होता है, तो ऑस्टियोपैथी बेसिकली क्या होता है, ये लाइक एक थ्योरी है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें ऐसा माना जाता है कि भाई डिजीज जो है वो कैसे कॉज होती है, बोन्स की वजह से कॉज होती है, बोन्स के प्रेशर की वजह से कॉज होती है। जब वो ब्लड वेसल्स या नर्व्स पे अपना प्रेशर डालते हैं तो उसकी वजह से जो यहाँ पर डिजीज कॉज होती है उन्हें हम ऑस्टियोपैथी कहते हैं, ठीक है। तो एन ऑस्टियोपैथिक फिजिशियन इज नॉट अ बोन स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पर ऑस्टियोपैथी बेसिकली मतलब एक थेरेपी था, ठीक है। तो ये मतलब ये था कि ऑस्टियोपैथी एक थेरेपी थी जिसमें ये माना जाता था कि भाई जो डिजीजेज हैं वो कैसे कॉज होती हैं, बोन का जो प्रेशर पड़ता है किस पे, नर्व से और ब्लड वेसल्स पे, एंड उनको जो ठीक करते थे वो वाली जो थेरेपी होती थी उसे ऑस्टियोपैथी कहते थे। एंड ऑस्टियोपैथिक उसके क्या होते थे, रिलेटेड टू मतलब जो उसके थेरेपिस्ट होते थे। तो ऑस्टियोपैथिक का मतलब क्या होता है कि एन ऑस्टियोपैथिक फिजिशियन इज नॉट अ बोन स्पेशलिस्ट डिस्पाइट द मिसलीडिंग एटिमोलॉजी एंड शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है। तो देखो बोन स्पेशलिस्ट बेसिकली कौन होता है, ऑर्थोपेडिस्ट होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑर्थोपेडिस्ट कौन होते हैं, आपके बोन स्पेशलिस्ट होते हैं। लेकिन ऑस्टियोपैथिक मतलब कौन होते हैं, जो लाइक मसाज वगैरह करके लाइक आपकी मतलब जो भी आपकी सफरिंग्स होती हैं या जो भी डिजीज होते हैं उनको ठीक करने का काम करते हैं। और वो क्या होते हैं, वो फिजिशियन नहीं होते, ठीक है। या मतलब वैसे आप मान सकते हो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं होते जो कि बोन से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर द पोडियाट्रिस्ट, ठीक है।
तो पोडियाट्रिस जो यहाँ पर वर्ड है बेसिकली ये रूट वर्ड पे बना है पोडोस, पोडोस का मतलब होता है फूट, और इएट्रिया, इएट्रिया का मतलब क्या है, मेडिकल हीलिंग, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो इएट्रिया का मतलब क्या है, मेडिकल हीलिंग, एंड पोडोस का मतलब हो गया फूड। तो पोडोट्रिस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो कि पोडियाट्री को प्रैक्टिस करे, यानी कि पोडियाट्री करे, द एडजेक्टिव इट पोडियाट्रिक, ठीक है। तो पोडियाट्रिस्ट बेसिकली वो ऐसे लोग हो गए जो फूड रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है उनको सही करने का काम करते हैं, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, पोडियाट्रिस्ट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर द रूट वर्ड पोस या पोडोस इज ऑल्सो फाउंड इन। तो और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें पोज या फिर पोडोस आता है। तो पोज या फिर पोडोस ये दोनों एक ही वर्ड है और इनका मतलब फूट ही होता है। तो POUS या फिर PODOS इन दोनों का मतलब क्या है, फूट है। तो यहाँ पर जैसे एक पहला वर्ड है ऑक्टोपस, ठीक है, तो ओपोस करके इसमें वर्ड आ रहा है, ठीक है, द 8 आर्म्ड, और एज द एटामोलॉजी हैज इट 8 फूटेड, ठीक है, यानी कि जिसकी 8 टांगे हों या 8 फूट हों उसको हम ऑक्टोपस कहते हैं। तो ऑक्ट जो वर्ड आ रहा है आपका जैसे ऑक्टागन में आता है, तो ऑक्टागन क्या होता है, बेसिकली ऐसा एक स्ट्रक्चर जिसमें टोटल 8 नंबर ऑफ साइड्स हो, ठीक है, तो उसे हम ऑक्टागन कहते हैं। तो ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 8 होता है, और ओपोस का मतलब यहां पर क्या है, लेग्स है, ठीक है, या फूट है। तो मतलब ऑक्टोपस का मतलब ये कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसकी 8 लेग्स हो या 8 फूट हो या 8 आर्म्ड हो, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। एंड उसके बाद नेक्स्ट है प्लैटिपस। तो प्लैटिपस भी लाइक आपने एक ऑर्गेनिज्म के बारे में सुना होगा, ये क्या है, ये एक वाटर मैमल होता है। तो प्लैटिपस से यहां पर क्या बन सकता है, विद अ डक्स बिल, वेब्ड फीट एंड अ बीवर लाइक टील दैट रिप्रोड्यूसेस बाय लेइंग एग्स, ठीक है। तो ये एग देता है, प्लैटिपस जो होता है एग देता है, लेकिन ये मैमल होता है, ठीक है। तो लाइक एग लेइंग जो मैमल्स होते हैं उन्हें आई थिंक हम ओवीपारस मैमल्स कहते हैं, ठीक है, ओवीपारस एनिमल्स कहते हैं। तो ये चीज आप देख लेना एक बार। एंड उसके बाद यहाँ पर ग्रीक वर्ड जो प्लाटिस है, जो इसमें आ रहा है वर्ड में प्लाटिपस में, तो प्लाटिस का मतलब होता है ब्रॉड या फिर फ्लैट। तो प्लाटिस का मतलब क्या है, फ्लैट होता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ, लाइक एनिमल किंगडम जो होता है, लाइक अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज पता होगी, एनिमल किंगडम में एक फाइलम आता है प्लैटीहेल्मिंथिस करके, ठीक है। तो प्लैटीहेल्मिंथिस करके जो आता है वहां पर भी प्लैटी का मतलब रिलेटेड टू यहाँ पर क्या होता है, आपका ब्रॉड या फ्लैट होता है। तो लाइक उसमें फ्लैट फॉर्म्स आते हैं प्लैटीहेल्मिंथिस में, ठीक है, ऐसा जहां तक मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। बाकी आप कंफर्म करके मेरे को एक बार लिख देना अगर आपको पता हो, ठीक है। तो हेंस बाय एटोमोलॉजी ऑफ फ्लैट फुट। तो प्लैटिपस का मतलब यहां पर क्या है कि लाइक जिसका फ्लैट फुट हो या फ्लैट हो, और ओपस का मतलब क्या है, फूट। तो प्लैटिस का मतलब क्या हो गया, फ्लैट हो गया, एंड ओपस का मतलब क्या हो गया, फूट हो गया, यानी कि लाइक जिसका फ्लैट फुट जैसा स्ट्रक्चर हो, ठीक है। तो यहां पर लिखा भी है कि ऐसा मैमल होता है जिसके वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट का मतलब ये है कि लाइक आपने ऐसा देखा भी होगा कि कुछ लोग जैसे कभी स्विमिंग वगैरह करते हैं तो लाइक वो वेब्ड फीट जैसा कुछ पहन लेते हैं, ठीक है, अपने लेग्स वगैरह में, सो दैट कि उनको स्विम करने में आसानी हो, ठीक है। तो वैसा उनका वेब्ड फीट होता है। जैसे आपने डक का देखा होगा, तो डक का जो आपने पैर देखा होगा वो बिल्कुल वेब्ड फीट होता है, वैसे ही कुछ यहाँ पे। तो वो होता है आपका प्लैटिपस। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पोडियम। तो पोडियम ये आपको पता होगा, पोडियम क्या होता है भाई, जब किसी स्टेज के ऊपर आपने देखा होगा जब कोई कुछ बोल रहा होता है, जैसे आपने स्कूल वगैरह में देखा होगा, आपके जो प्रिंसिपल सर होते हैं वो स्टेज पर जब बोलते हैं तो लाइक उनके आगे एक वो लकड़ी का कुछ रखा होता है जिसपे वो मतलब अगर उनको कुछ पेपर पे देख कर बोलना है, कुछ स्पीच वगैरह देनी है, या मान लो आपका कोई स्पीच कंपटीशन होता था तो वहां पर आप क्या करते थे, पेपर अपना रखते थे एंड वहां पर एक माइक लगा होता था। तो जिस चीज के ऊपर जो वो आपका वुडन स्ट्रक्चर होता है उसे हम पोडियम बोलते हैं। तो पोडियम का मतलब क्या है, स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, एटामोलॉजिकली अ प्लेस फॉर द फीट, ठीक है। तो यहां पर पोडियम जो वर्ड आपका बना है पोडोस से बना है। पोडोस का मतलब क्या होता है, फीट, और यम का मतलब लाइक यहां पर जो है यम का मतलब होता है प्लेस, ठीक है। जैसे कि जिम्नाशियम हो गया। जैसे जिम्नाशियम क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना जिम क्या होता है, लाइक जहां पर आप क्या जाते हो, वेट लॉस करने वगैरह जाते हो, या फिर अगर अपनी मसल बिल्डिंग के लिए जाते हो तो हम उसको शॉर्ट में जिम बोलते थे, लेकिन फुल फॉर्म उसका पूरा क्या होता है, जिम्नाशियम होता है। यह स्टेडियम हो गया या ऑडिटोरियम हो गया। तो जिसके लास्ट में ईएम करके वर्ड आएगा, IUM, उसका मतलब होता है प्लेस, ठीक है। तो जिम्नाशियम इज लाइक कि जिम वाला प्लेस जो हो गया उसे हम जिम्नाशियम कहेंगे। उसी तरीके से पोडियम का मतलब क्या है कि जो फीट वाला प्लेस हो, ठीक है, अ प्लेस फॉर द फीट, यानी कि खड़े होने के लिए जो जगह हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पोडियम कहेंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ट्राईपॉड। तो ट्राईपॉड भी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो ट्राईपॉड का मतलब, ट्राई का मतलब क्या होता है 3, एंड पोडो से यहाँ पर क्या बना है, पोड बना है, ठीक है, या पॉड बना है। तो ट्राईपॉड का मतलब क्या हो गया, लाइक आपने देखा होगा ट्राईपॉड स्टैंड भी आता है, ठीक है, ट्राईपॉड स्टैंड जिसके ऊपर आप फोटोज वगैरह क्लिक करते हो कैमरा या मोबाइल लगा के, तो वैसे ही कुछ ट्राईपॉड हो गया, ठीक है। 3-legged स्टैंड फॉर अ कैमरा और अदर डिवाइस, वही ट्राईपॉड हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कीरोपोडिस्ट, ठीक है। तो कीरोपोडिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, अर्लियर टाइटल फॉर अ पोडियाट्रिस्ट। तो पोडियाट्रिस्ट जो होते थे उनको पहले कीरोपोडिस्ट भी बोला जाता था।
ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पोडियाट्रिस्ट जो होते थे पहले उनको क्या बोला जाता था, कीरोपोडिस्ट बोला जाता था। जैसे हमने कीरोप्रैक्टर करके एक वर्ड पढ़ा था, ठीक है, जो लाइक आपके बोन्स एंड आर्टिकुलेशंस को ठीक करने का काम करते हैं, कीरोप्रैक्टर्स। तो उसी तरीके से यहाँ पर कीरोपोडिस्ट लाइक आपको आपके जो फीट है उनको ठीक करने का जो काम करते हैं, तो इनको पहले पोडियाट्रिस्ट जो है उनको कीरोपोडिस्ट भी बोला जाता था। द स्पेशलिटी इज कीरोपोडी, ठीक है। तो कीरोपोडी कंबाइंस पोडोस विद ग्रीक केयर, केयर का मतलब क्या होता है, हैंड, ठीक है। और इसको जो स्पेल किया जाता है वो कायरो किया जाता है, मतलब कायरोपोडी बोला जाता है इसको। तो कायरोपोडी में 2 वर्ड आ रहे हैं, पोडोस आ रहा है, कियर आ रहा है। कियर का मतलब होता है हैंड और पोडोस का मतलब क्या होता है, फीट, ठीक है। तो मतलब ये है कि अपने हाथों से जो किसी के पैरों को सही करे उसे हम क्या बोलेंगे, कीरोपोडिस्ट बोलेंगे। फिर उसके बाद द टर्म वॉज कॉइंड इन द डेज बिफोर लेबर सेविंग मशीनरी एंड पुश बटन डिवाइसेज व्हेन पीपल वर्कड विद देयर हैंड्स एंड डेवलप कैलसेस ऑन देयर अपर एक्सट्रीमिटीज एज वेल एज ऑन देयर फीट, ठीक है। तो लाइक उस टाइम पे होगा जब ये सब चीजें चल रही थी। टुडे मोस्ट ऑफ अस अर्न अ लिवलीहुड इन मोर सेडेंटरी ऑक्यूपेशंस एंड सो वी मे डेवलप कैलसेस ऑन लेस विजिबल पोर्शंस ऑफ अवर एनाटॉमी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कीरोप्रैक्टर, तो लाइक मैं आपको बोल ही रहा था कीरोप्रैक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो ये वर्ड फिर से यहाँ पर आ गया। तो कीरोप्रैक्टर्स हील्स विद देयर हैंड, ठीक है। तो यही चीज मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी। तो कीरोप्रैक्टर का मतलब यहाँ पर कीर जो वर्ड आया है, कीर का मतलब क्या, लाइक जो अपने हैंड्स को इस्तेमाल करें। द स्पेशलिटी इज कीरोप्रैक्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर कीरोप्रैक्टर का मतलब ये क्या हो गया कि हील विद देयर हैंड, ठीक है, मतलब जो कोई अपने हाथों से सही करे। कीरोप्रैक्टर का मतलब हमने ये देखा था कि लाइक जो बोन्स एंड जो उसके जॉइंट्स या फिर जो मतलब जॉइंट्स होते हैं या फिर उसके जो आर्टिकुलेशंस होते हैं उनको ठीक करने का काम करते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम कीरोप्रैक्टर कहते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कीर यानी कि कीरो का मतलब हैंड हो गया, इज द रूट इन कीरोग्राफी। तो कीरोग्राफी एक और वर्ड है यहाँ पर। तो रिकॉलिंग द ग्राफ इन ग्राफोलॉजिस्ट, कैन यू फिगर आउट। तो ग्राफोलॉजिस्ट में ग्राफ का मीनिंग यहाँ पर क्या था, ठीक है। तो उसका मतलब आपको ये बताना है कि लाइक ग्राफ का मतलब क्या था। तो ग्राफोलॉजिस्ट में हमने देखा था कि ग्राफोलॉजिस्ट कौन होते थे, लाइक जो किसी की राइटिंग को मतलब राइटिंग को देखकर क्या बताते हैं, उसके एटीट्यूड या कैरेक्टर के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम ग्राफोलॉजिस्ट कहते थे। तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो ग्राफ होता है उसका मीनिंग लगा के क्या आप कीरोग्राफी का बता सकते हो। तो लाइक आपको आइए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कीरोग्राफी का क्या मतलब है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड और इन penmanship, a lost art in these days of electronic word processing would be a कीरोग्राफर। तो कीरोग्राफर का मतलब भी वही लिखा है कि लाइक जो राइटिंग वगैरह को पहचान के किसी के मतलब पर्सनालिटी या फिर उसके कैरेक्टर के बारे में जो बता पाए उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कीरोग्राफर। मतलब कीरोग्राफर भी वैसे ही टर्म है जैसे आपका ग्राफोलॉजिस्ट था, ठीक है। तो एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड और इन पेनमैनशिप, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। ग्राफोलॉजिस्ट का मतलब ये था जो हमने पहले पढ़ रखा है ऑलरेडी पिछले सेशन में। तो ग्राफोलॉजिस्ट का मतलब ये था कि भाई जो किसी के राइटिंग को जज करे या फिर उसके पर्सनालिटी या फिर उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ बता पाए उसकी राइटिंग को पहचान के। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा वर्ड है कीरोग्राफी। कीरोग्राफर का मतलब या फिर कीरोग्राफी का मतलब क्या है कि एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड, यानी कि जो लिखने में बहुत अच्छा हो, यानी कि अलग अलग टाइप की राइटिंग बना पाए, कर्सिव राइटिंग में बना रहा है, अलग अलग टाइप की राइटिंग बना रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कीरोग्राफिस्ट बोलेंगे, ठीक है, या कीरोग्राफर बोलेंगे। और इसका जो एडजेक्टिव वर्ड है वो कीरोग्राफिक है, ठीक है। इफ द सफिक्स मेंसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग फोरटेलिंग और प्रिडिक्शन, कैन यू डिसाइड व्हाट कीरोमेंसी इज, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई मेंसी का जो मतलब होता है, मेंसी एक वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है कि लाइक आप पहले से कुछ बता रहे हो या प्रिडिक्शन कर रहे हो किसी चीज के बारे में। तो कीरोमेंसी का मतलब क्या होगा, तो कीरोमेंसी में देखो कीर एक वर्ड आया है एंड कीर का मतलब क्या था, हैंड, ठीक है। तो कीर का मतलब क्या था, रिलेटेड टू हैंड था। तो ये है कि मतलब हाथ को देखकर या तो पहले से कुछ बता पाए उस चीज को, या तो ये कहते हो कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है लाइक मतलब हस्तरेखा जो देखते हैं ना, हस्तरेखा मतलब हाथों की रेखा को देखकर कुछ बता पाए। तो मे बी या तो ये वो हो सकता है कि कीरोमेंसी का मतलब कि हाथों को देखकर कुछ पहले से बताने वाला, मतलब या जो प्रोसेस होता होगा उसे हम कीरोमेंसी कहते हो, ठीक है। द पर्सन हु प्रैक्टिसेस कीरोमेंसी इज अ कीरोमेंसर। हाँ, तो मेरे हिसाब से वही होगा। कीरोमेंसी लाइक जो वर्ड है, तो मेंसी का मतलब इन्होंने बताया कि लाइक प्रिडिक्शन, जो कि आप पहले से बता सकते हो किसी के बारे में, और कीरो का मतलब था रिलेटेड टू हैंड, ठीक है, यानी कि कीर। तो ये आपने ऊपर देखा भी था, ठीक है। जैसे आपने देखा था ना कीरोपोडी में, कीरोपोडी कंबाइंड पोडोस विद ग्रीक कीर, कीर का मतलब क्या होता है, हैंड। तो यानी कि हाथों मतलब हाथों को देखकर जो पहले से कोई प्रेडिक्ट कर पाए उसके भविष्य के बारे में, ठीक है, भविष्य बता पाए उसका हाथों को देखकर, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, कीरोमेंसी बोलेंगे। और जो कीरोमेंसी करता है उसे हम कीरोमेंसर कहते हैं, और इसका जो एडजेक्टिव वर्ड है वो कीरोमेंटिक है। तो लाइक आप देख सकते हो कि रूट वर्ड को अगर आप पहचान लेते हो तो रूट वर्ड से पूरे वर्ड का मीनिंग पता लगाना कितना आसान हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज हैं
तो यहाँ पर पहले इसके प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। तो पहला क्या था, पीरियोडोंटिस था, फिर नेक्स्ट है पीरियोडोंशिया एंड उसके बाद पीरियोडोंटिक, फिर नेक्स्ट है पेरियोडोंटिस्ट, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर पीरियोडोंशिया एंड उसके बाद पीरियोडोंटिक, फिर एंडोडोंटिस्ट, एंडोडोंशिया, एंडोडोंटिक, फिर उसके बाद एक्सोडोंटिस्ट, एक्सोडोंशिया एंड एक्सोडोंटिक, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर थर्मोमीटर एंड फिर बैरोमीटर, उसके बाद बैरोमेट्रिक एंड उसके बाद क्या है स्फिग मैनोमीटर, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर ऑस्टियोपैथी, ऑस्टियोपैथिक, फिर नेक्स्ट यहाँ पर पोडियाट्री, पोडियाट्रिक, ऑक्टोपस, फिर प्लैटिपस एंड उसके बाद पोडियम, फिर ट्राइपॉड, उसके बाद क्या है कीरोपीडिस्ट, फिर कीरोपीडी एंड कीरोपोडी, ठीक है कीरोपीडी एंड उसके बाद कीरोपैक्टिक एंड फिर है कीरोग्राफी, फिर नेक्स्ट है कीरोग्राफर, फिर नेक्स्ट यहाँ पर कीरोग्राफिक, फिर कीरोमेंसी एंड कीरोमेंसर एंड उसके बाद लास्ट यहाँ पर कीरोमेंटिक। तो इन सब के प्रोनाउंसिएशन ये वाले हो गए। इस एक्सरसाइज को आप एक बार खुद से कर लेना, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। जूम इन कर लेता हूँ मैं फिर से, ठीक है कहाँ गया, ठीक है। तो इसको एक बार आप कर लेना, ठीक है। ये इसके आंसर भी हैं, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके एक्सरसाइज को खुद से कंप्लीट कर लेना। लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है वो मैं करवा देता हूँ, ये वाली मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो पर्टेनिंग टू चाइल्ड डेंटिस्ट्री, तो चाइल्ड डेंटिस्ट्री का क्या देखा था हमने, पीरियोडोंटिस देखा था। एडजेक्टिव बताना है तो इसका मतलब क्या, वर्ड कौन सा हो जाएगा, पीरियोडोंटिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पर्टेनिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ द फूट, तो फूट से रिलेटेड कौन था, पोडियाट्रिस्ट था, तो इसका क्या हो जाएगा, पोडियाट्रिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर अपरेटस, ये क्या होता है, स्फिग मैनोमीटर होता है। 3 लेग्ड स्टैंड ट्राइपॉड होता है पर्टेनिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय मैनिपुलेशन ऑफ रिलीफ प्रेशर टू द ऑफ द बोन्स और नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, इसका आपको एडजेक्टिव वर्ड बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपैथिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पर्टेनिंग टू हैंड राइटिंग, तो हैंड राइटिंग का क्या हो जाएगा, क्या पढ़ा था मैं, कीरोग्राफिक पढ़ा था, ठीक है। 6 का क्या है, 6 का कीरोग्राफिक, ठीक है। 7th है गम स्पेशलिस्ट, तो गम स्पेशलिस्ट क्या हो गया आपका एक्सो, ठीक है नहीं गम स्पेशलिस्ट क्या था, गम के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो पेरियोडोंटिस्ट हो गया, ठीक है। पेरी मतलब सराउंडिंग, तो पेरियोडोंटिस्ट हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फूट, तो ये क्या हो गया आपका, पोडियाट्री हो गया, ठीक है, या कीरोपोडी हो गया। फिर स्टैंड फॉर ए स्पीकर, ये आपका पोडियम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है डेंटिस्ट स्पेशलाइजिंग द ट्रीटिंग द पल्प ऑफ द टूथ और इन डूइंग रूट कैनाल थेरेपी, तो ये आपका एंडोडोंटिस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है पर्टेनिंग टू द स्पेशलिटी ऑफ टूथ एक्सट्रैक्शन, ये आपको बताना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आई थिंक एक्सोडोंटिस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सोडोंटिक हो गया, ठीक है, मतलब दांत वगैरह निकालना जो भी है, तो ये आपका टूथ एक्सट्रैक्शन हो गया एक्सोडोंटिक। पर्टेनिंग टू द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपका बैरोमेट्रिक हो गया। फिर पाम रीडिंग, ठीक है, देखो फिर से आ गया, जो हम समझ रहे थे ना वही है उसका मतलब। तो एक्सोमेंस, जो यहाँ पर हम लोग वर्ड देख रहे थे, कौन सा देख रहे थे, कीरोमेंसी, ठीक है। तो कीरोमेंसी का मतलब क्या था, पाम रीडिंग, यानी कि हस्तरेखा पढ़ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हैंड राइटिंग, तो ये आपका कीरोग्राफी था। फिर नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग बॉडीली आर्टिकुलेशन टू रिलीव एलिमेंट्स, तो कीरोप्रैक्टिक, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो एग लेइंग मैमल, प्लैटिपस, ठीक है। एग लेइंग मैमल कौन है, प्लैटिपस था। 8 आर्म सी क्रिएचर ऑक्टोपस था। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हीट, थर्मोमीटर था। तो यहाँ पर आपका सेशन 9 जो वो कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन काफी सारे नए वर्ड्स यहाँ पर हमने सीख लिए, बिकॉज रूट वर्ड्स को समझना बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसको एक बार रिवीजन कर लेना, और मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, तो जितना भी आया हो, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप उन वर्ड्स को खुद से लिख लोगे एंड उसको रिवाइज करते रहोगे, एक छोटी सी कॉपी ले लो एंड उसमें बस ये लिखते रहा करो। ऑलरेडी हमने 9 सेशन यहाँ पर अभी कंप्लीट कर लिए हैं। तो लाइक अगर आप वीडियो में यहाँ पर तक बने रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बता देना कि हाँ मैंने सारे के सारे 9 सेशन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के सेशन अगर आपने नहीं देखे तो कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर लेना। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।